सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सबका बीए प्रथम वर्ष संस्कृत की कक्षा में पुनः स्वागत है। आज हम मित्र लाभ का 25वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। यह श्लोक इस प्रकार है। ईर्ष्यै घृणीत्व संतुष्टः क्रोधनो नित्य शंकितः परभाग्योपजीवी च षडेते दुःखभागिनः। यहाँ पर कवि कह रहा है, ईर्ष्या यानी दूसरे के उत्कर्ष को नहीं सहन करने वाला, घृणी सब पर घृणा करने वाला, और असंतोषी क्रोधनो यानी क्रोधी, नित्य शंकितः नित्य ही शंका करने वाला, सशंकित रहने वाला, पर भाग्योपजीवी दूसरे के भाग्य पर जीवित रहने वाला, षड एते दुख भागिना ये 6 सदा ही दुखी रहते हैं। 6 जने सदा ही दुखी रहते हैं। वे 6 जने हैं ईर्ष्या, दूसरों से ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतोषी, क्रोधी और नित्य ही शंका करने वाला, दूसरे के भाग्य पर जीवित रहने वाला। एतत् श्रुत्वा यह सुनकर, टंडुलकन लोभेन चावल के कण के लोभ से, नभो मंडलात अवतीर्य आकाश से उतर कर, सर्वे सभी कपोतः सभी कबूतर उपविष्टः टंडुलकनों पर बैठ गए। सोमहान्त्यपि शास्त्राणि धारयन्तो बहुश्रुतः छेत्तारः संशयान् च क्लिश्यन्ते लोभमोहिता। सोमहान्ति अर्थात महान अर्थ के प्रतिपादक, शास्त्राणि धारयन्ता शास्त्रों को पढ़ने वाले, बहुश्रुता बहुत ही जो ज्ञानी है, विपुल ज्ञान से संपन्न है, संशयान छेत्तारः अपि संशय का निस्तारण करने वाले भी विद्वान, लोभ मोहिता संतः लोभ से मोहित या परवश होकर, क्लेशन्ते क्लेश को प्राप्त होते हैं, दुखी होते हैं। महान विद्वान भी मनुष्य यदि लोभ से आकृष्ट होते हैं तो वे दुख ही उठाते हैं। लोभ दुख का प्रमुख कारण है। अन्यच्च और भी, लोभात् क्रोधः प्रभवति लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है। लोभात् कामः प्रजायते लोभ से काम अर्थात विषयों के उपभोग की इच्छा होती है। लोभात् मोहश्च लोभ से विचार शून्यता आती है। नाशश्च लोभः पापस्य कारणम लोभ मृत्यु, लोभ से अविवेकिता और मृत्यु होती है। इसलिए लोभ ही सभी पाप का, सभी अनिष्ट का मूल कारण है। अन्यच्च और भी, असंभवम हेममृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय, प्राहे समापन विपत्ति काले धियो अपि पुंसाम मलिना भवन्ति। हेममृग यानी स्वर्ण मृग का होना कैसा है? असंभवम, असंभव है। फिर भी तथापि रामो लुलुभे मृगाय, राम उस मृग के लिए लुब्ध हो गए, लोभी हो गए। प्रायः समापन्नम विपत्ति काले, निकटवर्ती विपत्ति के समय, धियो अपि बुद्धिमान पुरुषों की भी बुद्धि कैसी हो जाती है? कर्तव्य अकर्तव्य के विचार से शून्य हो जाती है। अनंतरम ते सर्वे, उसके बाद सभी मनुष्य जाल निबद्धा बभूवु,
वो क्या हो गए, जाल में बंध गए। ततो यस्य वचनात् तत्रावलंबितास्ताम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति। और जिसके कहने से, ततो यस्य वचनात्, यस्य यानी जिसके वचन से, जिसके कहने से, वे तत्र अवलंबिता, वे सब जहाँ उतरे थे सब उसका क्या करने लगे, तिरस्कुर्वन्ति, तिरस्कार करने लगे थे। यतः क्योंकि न गणस्य अग्रतो गच्छेत सिद्धे कार्ये समम फलम यदि कार्य विपत्ति स्यान् मुखरस्तत्र हन्यते। गणस्य अग्रता न गच्छेत, समुदाय के आगे न चले, अर्थात किसी भी समुदाय का नेता नहीं बनना चाहिए। सिद्धे कार्य समम फलम, यदि कार्य सिद्ध होता है तो सभी समान फलभागी बनते हैं। यदि कार्य विपत्ति स्यात्, यदि काम बिगड़ जाता है, मुखरस तत्र हन्यते, तो मुखिया या नेता ही वहाँ मारा जाता है। आपदाम आपतंतिनाम हितो अप्य आयाति हेतुताम मातृजंघा ही वत्सस्य स्तंभी भवति बंधने। आगे ये कह रहे हैं, उसके तिरस्कार को सुनकर चित्रग्रीव कहता है नायम दोषा, या इसमें इसका दोष नहीं है, क्योंकि हितः अपि हितेशी भी आप पतंती नाम आपदाम, आती हुई विपत्तियों का कारण बन जाती है, क्योंकि अपनी ही माता मातृजंघा, अपनी हितेशनी माता गाय की जंघा भी वत्सस्य बंधने, बछड़े के बांधने में स्तंभी भवती, खंबा बन जाती है। प्रायः लोग पहले कुछ दूध पिलाकर गाय से अपने लिए दूध निकालने के लिए उसके बछड़े को उस गाय के ही पैर में बांध देते हैं। इस बछड़े की माता का पैर ही उसके बंधन का कारण हो जाता है। इसलिए चित्रग्रीव कह रहे हैं, इससे सिद्ध हो रहा है कि विपत्ति के समय अपना परम हितैषी भी उपविपत्ति का कारण बन जाता है। अन्यच्च, और भी, सबंधुर्यो विपन्नाम पदुद्धरन् क्षमः न तु भेद परित्राण वस्तु पालंप पंडिता। यह यानी जो विपन्ना नाम विपत्तिग्रस्त जनों का आपद उद्धरण क्षमः, आपत्तियों से उद्धार करने में समर्थ होता है, स बंधु भवति, वही बंधु होता है। भीत परित्राण वस्तु पालंप पंडितः, न तो विपत्तिग्रस्त जनों की रक्षा के काम में उलझना, बाधा डालने में कुशल होता है, वह बंधु नहीं होता। आपत्तियों से बचाने वाला ही सच्चा बंधु होता है, किंतु वह बंधु नहीं होता जो कि विपत्तियों में पड़े लोगों की रक्षा के लिए कोई उपाय भी किया जाता है, दूसरों का वह तिरस्कार करे अथवा दूसरों को उल्हाना देने में अपनी कुशल दिखलाए, वस्तुतः ऐसा व्यक्ति शत्रु ही होता है, बंधु नहीं होता। आगे, यतः क्योंकि विपदि धैर्यम अथा अभ्युदे क्षमा, सदसि वाक् पटुता युधे विक्रमः, यशसि च अभिरुचि वैष्णव श्रुतो प्रकृति सिद्धाम इदम महात्मानाम्। इस श्लोक में नारायण पंडित महात्मा लोगों का जो स्वभाव होता है उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। विपदि धैर्यम, विपत्ति में धैर्य रखना, और अभ्युदय, और अभ्युदय में
क्षमा सहनशील होना, सदासी वाक पटुता, सभा में बोलने की चतुरता, युद्धि और युद्ध में पराक्रम दिखलाना, यशस्वी च अविरुचि, कीर्ति में रुचि होना, श्रुतौ वैष्णव, शास्त्र अध्ययन में आसक्ति का होना, इदम ही निश्चित ही इन सब बातों का होना। ये क्या है? महात्मा नाम प्रकृति सिद्धम, महात्मा महान पुरुषों के स्वभावतः सिद्ध है, अर्थात उनमें ये गुण जन्मजात ही होते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि नारायण पंडित के अनुसार महात्मा जनों के क्या स्वाभाविक गुण हैं। उसमें ये 6 आंसर लिखने पड़ेंगे। विपत्ति में धैर्य रखना, संपत्ति लाभ में क्षमाशील होना, सभा में वाक चतुरता होना, संग्राम में पराक्रमशील होना, कीर्ति में अभिरुचि का होना, शास्त्र अध्ययन में आसक्ति होना। ये 6 गुण महापुरुषों में स्वभावतः ही सिद्ध होते हैं। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। पुनः मिलेंगे।